भारत के सी रूट की खोज किसने की थी? तो जब भी हम ये चीज सोचते हैं कि भारत के सी रूट की खोज किसने की थी, तो सबसे पहला नाम आता है वास्को डिगामा। दी वास्को डिगामा, जिन्होंने भारत की सी रूट की खोज की थी। ऐसा नहीं था कि भारत वास्को डिगामा से पहले किसी ने भारत की खोज की, सी रूट की खोज करने के बारे में सोचा ही नहीं था। लोगों ने सोचा था। और आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि भारत के सी रूट की खोज करनी पड़ी? तो बेसिकली जो इंग्लैंड सामान जाता था, जो इंडिया चाइना के थ्रू जो भी इंग्लैंड सामान जाता था, स्पाइसेस, सिल्क, ये सब चीज़ें जाती थी, वो ऑटोमन टर्क्स, जो कि टर्की का एरिया है आज, वहां से जाती थी। एक लौता वही रास्ता था जो कि इंग्लैंड तक पहुंचता था। इंग्लैंड में जब तक वो सामान पहुंचता तब तक उस पर इतना टैरिफ लग चुका होता था कि चाइना टैरिफ लगाता, फिर उसके बाद जो आगे के एरियाज थे वो टैरिफ लगाते, फिर ऑटोमन टर्क्स टैरिफ लगाते, फिर जाके वो इंग्लैंड जाता था। और इंग्लैंड को वो सामान लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा टैरिफ पे करना पड़ता था। जो डिमांड इंडिया में थी सिल्क की, कॉटन की, और बेसिकली जितने भी वेराइटीज़ के आइटम्स थे, उन पे जो प्राइस था वो कम था इंडिया में, लेकिन चाइना में गया थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसे जहाँ जहाँ वो जा रहा था प्राइस बढ़ रहा था। और इंग्लैंड की मजबूरी थी सामान खरीदना, क्योंकि इंग्लैंड में सर्दी बहुत होती है। दे ईट चिकन समथिंग, तो उन्हें स्पाइसेस चाहिए होते थे। चाय बना रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, उनको हमेशा स्पाइसेस चाहिए होते थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से उनको उनकी मजबूरी थी, और कहीं ना कहीं लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे, टैरिफ बहुत हाई कर रहे थे। तो इंग्लैंड ने, ब्रिटिश ने ये सोचा कि हम ना सी रूट की खोज करते हैं, क्योंकि हमें टैरिफ भी नहीं करना पड़ेगा। पानी में कौन हमें टैरिफ लगाएगा, नहीं लगाएगा, और हम तक आसान जो सामान है वो आसानी से पहुंच सकता है। इसलिए सी रूट की खोज करने के बारे में सोचा गया। सी रूट की खोज को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया थे, वो थे प्रिंस हैनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है। उन्होंने सी रूट की खोज करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया। सी रूट की खोज बहुत सारे लोगों ने की, बट अटेम्प्ट देते हुए बाद भी फेलियर्स आ रहे थे, क्योंकि जो अफ्रीका का पूर्वी इलाका ना होकर के पश्चिमी इलाका है, जिसे बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप्स, वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट अननेचुरल है, वहाँ घटनाएं होती हैं। जो भी वहाँ जा रहा था, या तो उसकी डेथ हो जाती थी, या तो वो गायब हो जा रहा था। तो जो केप ऑफ गुड होप्स तक पहुंचे थे सबसे पहले बंदे, उनका नाम था बार्थलोम डायस। बार्थलोम डायस सबसे पहले थे जो पहुंचे थे कैप ऑफ गुड होप्स तक की, सक्सेसफुली पहुंच गए थे। उसके बाद उनका अटेम्प्ट फेल हो गया था, जिससे वो वापस फिर से ब्रिटिश इंग्लैंड आ गए थे। दोबारा 1498 में जो वास्को डिगामा है, इन्होंने अपना सफर तय किया, और वास्को डिगामा ने कैप ऑफ गुड होप्स को अच्छी तरीके से पास किया। पूर्व जो कि पश्चिमी इलाका है अफ्रीका का, उसे पार किया, और साथ ही में केरला, जो कि आज कोजिकोड जो केरला में है, वहां पर जाकर के अपना पहला कदम रखा। इन्होंने अनसक्सेसफुली अपनी सारी जर्नी कर ली थी। इसीलिए वास्को डिगामा को कहा जाता है भारत की सी रूट की खोज करने वाले व्यक्ति। जब भी आप सर्च करते हैं तो वास्को डिगामा ही का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि वो उन्होंने सक्सेसफुली गेन कर लिया था सी रूट का पूरा रास्ता। ठीक है, थैंक यू फॉर वेरी मच।